नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है फ्रेंड, आप सभी जानते हैं। और ये पूरी बुक तो हमने समाप्त कर लिया है। 2 ही चैप्टर बचे थे फ्रेंड, आदिकाल और भक्तिकाल। तो आदिकाल को तो हमने समाप्त कर लिया, ये भक्तिकाल का तीसरा पार्ट है। और अगर आपने वो 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और हमारे जो भी मित्र हैं जिनको पता नहीं है, क्लास मिल नहीं पाती है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑन कर लें फ्रेंड। और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही सबसे लिंक होता है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस समय पर उपलब्ध होती रहेंगी फ्रेंड, और भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं आज अपना पार्ट 3 भक्तिकाल का। और एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर किया था फ्रेंड कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। मतलब तुलसीदास के बारे में बात हो रही थी फ्रेंड, और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में भी पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण और राम लला नहचू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि हम तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था। ठीक है, सूर्य का अवधि पर अधिकार था और जायसी का ब्रज भाषा पद पर। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, पहले से भी अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं, क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या और क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, आप बता सकते हैं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पूत्यर्थ पर लाए जाते हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द तोड़े मरोड़े गए, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुसज्जित यानी सुव्यवस्थित है। तो फ्रेंड, हम थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करते हैं ना, आपको दिखाई दे जिससे। अब दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए देखिए, सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पूत्यर्थ में ही लाए जाते हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द तोड़े मरोड़े गए, पर गोस्वामी जी इसी प्रकार तुकांत के यहाँ से देखिए, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है। उनकी साहित्यिक मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना ही। जान लेना आवश्यक भी है कि उन्होंने रचना नैपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, और शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अलंकारों को। अलंकारों में क्या क्या किया है। अलंकारों की योजना उन्होंने मार्मिक ढंग से की है। वे सर्वत्र भावों तथा तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे शांग रूपक
बंधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा संकोच के सामने सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही की एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। मतलब कौन है वो? तुलसीदास जी हैं। अब हम तुलसी द्वारा प्रयुक्त शैलियों की बात करते हैं। गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें ये मुख्य हैं। काव्य वीर गाथा काल की छप्पर पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधी वाणी की एक दोहा पद्धति जो अभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहों चौपाइयों वाली पद्धति। ठीक है, प्रबंध पद्धति। आगे बात करते हैं फ्रेंड विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति की। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत बड़ा विस्तृत और सुंदर रचना की है। तो सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी दास की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इनका यह स्पष्ट अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोतों में संस्कृत विन्यास है। उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड गीतावली की। ये इम्पॉर्टेंट भी है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर शूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूर सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण हिंडोला में झूलते हैं, होली खेलते हैं, कृष्ण हिंडोला में झूलते हैं और होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे सूर सागर में ये सब करते हैं कृष्ण जी दिखाए गए हैं, तो तुलसीदास की गीतावली में यही सब करते राम भी दिखाए गए हैं फ्रेंड। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव भी प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन शूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा है। आगे बात करते हैं गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है।
नीति के उपदेश की शुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम प्रबंध काव्य लिखा, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है। आगे बात करते हैं। भाषा का वही इधर देखिए ये ठीक, भाषा वही अवधि, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड एक बात और कहेंगे, आप लोग वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। आप लोगों से इसमें खैर मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो पूरा पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। ये नहीं आपने थोड़ा सा इस चैनल पर पढ़ लिया, थोड़ा सा उस चैनल पर, तो ऐसे तो सिर्फ डिस्टरबेंस होगा और कंप्लीट अध्ययन नहीं हो पाएगा आपका भी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, पूरी क्लास देखिए। अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन करिए फ्रेंड। ठीक है, और सभी लाइक शेयर करिए फ्रेंड। जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ पर आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट देखिए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा पूछिए, कमेंट कीजिए, ये चीज़ नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, या ये मैं अच्छे से नहीं रीड कर पा रही हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, भक्ति काल सबसे बड़ा टॉपिक है। अब इसमें मैक्सिमम 10 से 12 दिन तो लगेंगे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी के अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं, जैसे राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसीदास में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरण के लिए लिखा है कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी के लोक में फैले अधर्म, अनाचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा, अतः वे भावना करके पुलकित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा विश्वास हमें भी बनाना है, जैसा तुलसीदास जी ने बनाया राम के प्रति, वैसा ही विश्वास हमने अपने लक्ष्य के प्रति बनाना है कि कभी न कभी तो हम सफल हो ही जाएंगे। ठीक,
आगे देखिए। और कभी जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चलते हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग पर विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उनमें वर्तमान है। अपने दृष्टि विस्तार के कारण तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि यह किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, अंडरलाइन नहीं किया है बुक में, लेकिन आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो इन्हीं महानुभाव को। आप समझ गए? आगे देखिए। गोस्वामी जी के पीछे कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि प्राप्त ना कर सकी। बहुत सारी रामायण लिखी हैं, बहुत लोग लिखे हैं, ठीक है, बहुत प्रकाशन की भी आती है, लेकिन ऐसी खरी लेखनी किसी की नहीं है, ठीक है। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा। राम भक्ति की ओर रचनाएं और उनके सामने ठहर ना सकी। आगे बात करते हैं भक्ति का पूर्ण स्वरूप। शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्ध दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहाँ श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। और पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत की सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के हृदय का धर्म की मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात करना चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत के अनंत रूप सौंदर्य की मनोहर झांकी उसे मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड। लोक में जब कभी धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आँखों के सामने ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर भी जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म की ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर की चित्ती जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। आगे बात करेंगे हम नाभादास की। नाभादास के भक्तमाल के विषय में लिखा है। नाभादास के भक्तमाल के विषय में लिखा है शुक्ल जी ने, इन
चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्ति नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत ही अंशों में भी सिद्ध भी हुआ है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा का इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। राम भक्ति काव्य धारा के विषय में अन्य मत को देखते हैं। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सभी प्रकार की रचनाएं हुई। उनके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों के मुक्त के एक विशेष गीत की पूर्ति की। रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं हम कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की समग्र सामग्री लेकर चली और इसमें धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास ने भक्ति को अपने में पूर्ण रूप से श्रद्धा प्रेमा समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार का उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अब हम प्रकरण 5 सगुण धारा को ही देखते हैं, कृष्ण भक्ति को। ठीक है, राम भक्ति सगुण, ये प्रकरण 4 में। प्रकरण 5 की बात करें तो इसमें सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है और इसके बाद अष्टछाप के कवियों में भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में भी चर्चा की गई है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम वल्लभाचार्य जी से। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसकी श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रदर्शकों में से थे। राम अनुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तनाथ से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या भांति ही ठहरती थी। शंकर के केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा के ही परमार्थिक सत्ता को स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने थे। ठीक है, वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा में उन्होंने सब धर्म माने थे। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा है। अपने को अंश स्वरूप जीवों में बिखारना ब्रह्मा की लीला मात्र है। शंकर के निर्गुण को ही ब्रह्मा का परमार्थिक या असली रूप कहा है और सगुण व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य के बाद उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया है और क्या किया, निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ के उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया और प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की है। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य को बुद्धि ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। अब दर्शन पीठिका को देखते हैं। अक्षर ब्रह्मा अपनी आविर्भाव तिरोभाव अचंत शक्ति के जगत के रूप में परिणित होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सच्चित और आनंद इन तीनों रूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
आनंद को पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में होता है, अतः यह ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखिए पुष्टि मार्ग, ठीक है, ये रहा। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया, और इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं, और इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं। उन्होंने जीव को 3 प्रकार बताया है। पुष्टि, जो भगवान की अनुग्रह का भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा क्या है? मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरा प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों की व्याख्या की है। पुष्टमार्गी मतलब पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। अब राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं फ्रेंड। कृष्ण आश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय के अंतर्गत विपरीत दिशा का वर्णन किया, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। मतलब उनका पतन निश्चित था। आगे देखिए, इस्लामी संस्कार में धीरे धीरे जमते जा रहे सूफी पीरों द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम रूप से चला रहा था। एक और निर्गुण पंथ के लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्ट मार्गी का परिवर्तन बहुत कुछ देश काल को देखकर किया है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों के पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। वल्लभा संप्रदाय की उपासना पद्धति को देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति सेवा पद्धति ग्रहण की गई है, उसमें भोग राग विलास की प्रभूति सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहीं तक अच्छा पड़ सकता है। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों को जोड़कर मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दोनों संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योगदान दिया। आगे देखिए, भगवत धर्म का उदय। भगवत धर्म के उदय यद्यपि महाभारत काल से ही हो चुका और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप के संगठन दक्षिण में ही हुआ। सब संप्रदायों से कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का माधुर रूप ही पर्याप्त समझा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग से प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों के देववासी तथा विशेष रूप में सहायक हुई। आगे बात करते हैं कृष्ण काव्य की। कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता, तो ये इतना इम्पोर्टेंट
नहीं है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं फ्रेंड। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। पहले वल्लभाचार्य जी, फिर सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, गोविंद स्वामी है, दास नहीं, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट, मीराभाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसगान व ध्रुवदास। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, तो ये अष्टछाप के कवियों में भी हैं। 4 वल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठल नाथ के थे, है ना। आगे देखिए, सूरदास को हम देखते हैं। सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है। अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत माधुर और मनोहर पदों में झड़ी सी बात दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात यह ध्यान देने की यह है कि चलती हुई भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यही रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की सिंगारी वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, सूरसागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। आगे हम देखते हैं गीत काव्य के विषय में शुक्ल जी के क्या मत रहे हैं। गीतों की परंपरा तो सभ्य और असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही। सभ्य जातियों के लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ जान पड़ता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए और भाषा की किन किन पद्धतियों में वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्रकृति के रूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों ने घरेलू गीतों में सिंगारिक करुण और बहुत सी स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा कणखा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों का ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है और परकीया में जो प्रेम गीत हैं वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। उससे उन पर भक्ति या धर्म की कुछ भी रंग चढ़ा रहता है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेश में गीतों का ब्रज भाषा ही थी। दिल्ली के आसपास गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। ठीक है, और यह हम खुसरो या संबोध 1340 के गीतों में दिखाए। कबीर संबोध 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा में तो सदुक्कड़ी है, पर पदों में भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। अब हम वात्सल्य और श्रृंगार की बात करते हैं।
श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। किसके बारे में बात हो रही है? सूरदास की, ठीक है, जबकि आंखें नहीं थी। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो और के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, सही है, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई है। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। वात्सल के सामान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का पक्ष इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, मान लीला है फ्रेंड, माखन तो नहीं सुना था। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण, अच्छा हाँ है राइट है। माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। सूर्य ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा, उसमें मगन होने पर तो पाठकों का वार पार नहीं मिलता। वियोग है, उसमें मगन होने पर तो पाठकों की वार पार नहीं मिलता। वियोग को जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालभ आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर कोई बात छूटी नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं क्लास को। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप देख लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि की बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन के कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर्य ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों की वचनों द्वारा होती है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला, प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत बहुत कुछ दूर तक चलने वाले कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। भ्रमर गीत की बात करते हैं। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी वाग वैदव्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालभ्य काव्य और कहीं नहीं मिलता है। भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर किया है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से क्या जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी का काव्यगमन के सूर्य और चंद्र हैं। तो तुलसी को सूर्य और सूर्य को चंद्र कहा, ठीक है, सूर्य को चंद्र कहा। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही।
और आप सभी का आभार, धन्यवाद सभी को।